हम देखते हैं कि किस तरह से हम जीवन में इन मौखिक संप्रेषण का किस तरह से रूप स्वरूप ज्ञापित करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया को हम किस तरह से लोगों तक पहुंचाने की भी चेष्टा करते हैं, क्योंकि संप्रेषण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और संप्रेषण के द्वारा ही हम अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसके लिए हमें बोलना लिखना अत्यंत आवश्यक है और बोलना भी उतना ही सुचारू रूप से है और सही शब्दावली का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि शिष्ट समाज में जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उन्हें भी बातचीत करना नहीं आता। तो बातचीत का आधार पढ़ने लिखने से तो है ही, पर हम किस समय पर किस वातावरण में किस तरह की बात करनी चाहिए ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। पर कई लोगों को इस तरह की भाषाई रूप स्वरूप नहीं आता कि कहाँ पर क्या बात बोलनी है। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मौखिक वार्ता बहुत ज्यादा हम लोग करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि लिखित अभिव्यक्ति तो हम बहुत ही सीमित रूपों में दिखाई देते हैं। आप देखिए, आप सुबह से शाम तक आप अगर देखते हैं कि आप अलग अलग, मतलब अगर दिन में 24 घंटे हैं तो आप 2-4 घंटे ही लिखते हुए दिखाई देते हैं, अन्य रूप में आप मौखिक रूप से वार्ता करते हुए दिखाई देते हैं। और मौखिक वार्ता जीवन में उतनी ही कारगर है जितना जीवन आपका कारगर है, जितना जीवन आपका महत्व रखता है उतना ही आपका मौखिक रूप भी महत्व रखता है। मैं बात कर रही थी वाद विवाद की। वाद विवाद आप देखते हैं कई बार तो हम सुचारू रूप से वाद विवाद करते हैं, कभी हम प्रतियोगिता के आधार पर वाद विवाद करते हैं, कभी हम किसी ज्वलंत विषय पर वाद विवाद करते हैं। जैसे कि आज का ज्वलंत विषय महामारी कोरोना है, तो आप देखिए कि समाचार के माध्यम से हम अनेक तरह के वाद विवाद से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। कभी हम धर्म के समकक्ष होकर वाद विवाद करते हैं, कभी हम सामाजिक आधारों पर बात करते हैं, कभी हम सांस्कृतिक आधारों पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति इन वाद विवाद के रूपों में प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। और वाद विवाद के कुछ नियम भी हैं। वाद विवाद आप यूं ही नहीं कर सकते हैं। वाद विवाद करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है कि आपको कब कितना और कैसे बोलना है। क्या आपको जब विषय की पूर्ण जानकारी है तभी आप उस पर वाद विवाद कर सकते हैं, नहीं तो आप वाद विवाद नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर मैं समाचार पत्र पढ़ती हूँ, यानी कि अखबार मैं पढ़ती हूँ और अखबार से संबंधित अगर मैं किसी विषय पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रही हूँ तो उसे भी उतनी जानकारी होनी चाहिए, वो भी अखबार पढ़ता होना चाहिए, तभी वो मेरी बातों का जवाब दे पाएगा। नहीं तो अगर मैं उससे कोई भी सवाल जवाब करूंगी तो वह सूक्ष्म रूप से अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका जो संकुचित रूप है वो वहां पर ज्ञापित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है और जो जिस विषय पर मैं बात कर रही हूँ उसका भी उसे आधार स्पष्ट नहीं है। और जब आधार स्पष्ट नहीं है तो वाद विवाद का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वहां प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं, जैसे कि मैंने बात की, मैं मूल्यों के बारे में बोल रही हूँ कि मूल्य, हम रात दिन मूल्यों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई देते हैं और हम किसी अन्य व्यक्ति से पूछते हैं तो मूल्य का अर्थ ही नहीं पता है, मूल्य होते क्या है ये भी नहीं पता, हमारे कौन से शाश्वत मूल्य है इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं अगर उन मूल्यों का ज्ञान ही हमें नहीं है तो उस पर वाद विवाद का प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वाद विवाद नाम से ही संबोधित होता है कि आपको उसके पक्ष और विपक्ष दोनों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि आपको वाद के विषय में ही बोलना है। जो पक्ष वाला है वो अपने तथ्य प्रमाण, जैसे कि एक ज्वलंत विषय हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे आजकल हम देखते हैं कि स्त्री पर अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह हैं, या फिर आज का जो ज्वलंत विषय उसे उठा लेते हैं, कोरोना महामारी के बारे में जो चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि लोगों के अपने अपने विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कई लोग उसके समकक्ष में बोल रहे हैं, कई और उसके विपक्ष में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई धर्म के आधार पर उसकी अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं धर्म के विरोध में उसकी अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये धर्म के जो पक्षधर हैं, जो विपक्षधर हैं, उसका निर्णय लेने के लिए
उतने ही सशक्त विद्वान का वहां पर होना अत्यंत आवश्यक है, और उसे सारे आंकड़े वहां पर ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है कि किस तरह से व्यक्ति अपनी क्रिया, अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहा है। अगर इनमें उसका हाथ कहें कि सफल रूप से कारगर है, यानी कि उसके पास सारी, हाथ का मतलब यहाँ पे उसके पास सफल रूप से सारी जानकारी है, तो वो उस वाद विवाद में अपनी भूमिका, अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। अदरवाइज वह सूक्ष्म रूप से अपने भावों को अभिव्यक्त करता हुआ नजर आएगा, वो वहां पर बोल ही नहीं पाएगा। आपने बहुत सारे बच्चों प्रतियोगिता देखी होंगी अपने कॉलेजेस में, या अपने स्कूल में भी आपने देखी होगी, वाद विवाद प्रतियोगिता होती होगी, तो बहुत सारे विद्यार्थी उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, पर जिस विद्यार्थी के पास उपलब्ध सारी जानकारी होगी वही सफल रहता होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार बहुत इंसान प्रयास करता है, क्योंकि व्यक्ति है तो उसका कर्म भी है कि जीवन में वह निरंतर रूप से प्रयास करता रहे, पर आप देखेंगे कि वो प्रयास कितना सार्थक है, कितना सफल है, ये उसके सफल रूप में मौखिक वार्ता में दिखाई देता है। क्या हम कहते हैं ना कि अगर हम देखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को पहचानना हो तो जो जिस तरह की वह बातचीत करता है उसके आधार पर हम उसकी प्रतिक्रिया को ले लेते हैं कि इसमें कितने ज्ञान का रूप स्वरूप है। पर अगर हम देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा, एक विद्वत व्यक्ति भी अपनी भाषा को, अपने रूप स्वरूप को अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाता, तो हमारे मन में अनेक धारणाएं उत्पन्न होने लगती है, और उन धारणाओं से उसके व्यक्तित्व का निवारण हम लोग कर लेते हैं, यानी कि उसकी छवि का आंकलन हम लोग लगा लेते हैं। तो इसलिए छवि को अपने सशक्त बनाना है, और वाद विवाद जैसे ज्वलंत विषयों को अपनी शिरकत में मतलब लेकर आना है, तो उसमें पूर्ण जानकारी का रूप होना अत्यंत आवश्यक है। आपको तथ्य, कथ्य, आंकड़े, उसमें उपलब्ध प्रामाणिकता, प्रासंगिकता को देखना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप इन वाद विवाद के रूप स्वरूप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसकी उपलब्धियों को पा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि भावों और विचारों में तर्क और तथ्य का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। अगर तथ्य नहीं है, आप खोखली बातें कर रहे हैं, तो सामने जो बैठा है वो आपकी बात को एकदम भाप जाएगा कि आप विषय में उतने एक निष्ठ रूप नहीं लेकर आ रहे हैं, विषय की आपको पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, केवल आप आ गए हैं क्योंकि आपको अपनी छवि को अंकित करना है। पर छवि अंकित करना इतना आसान कार्य नहीं है। छवि को हम सालों साल उसमें कड़े प्रयासों के द्वारा, सफल उद्देश्यों के द्वारा, लक्ष्य के द्वारा, स्थिति परिस्थितियों से लड़ते हुए अपनी बात को हम अपने छवि के अनुरूप दिखाते हैं, और छवि जीवन भर कार्य करती है ना। हम कहते हैं कि अगर हम किसी बुरे व्यक्ति को देख लेते हैं और उसके रूप स्वरूप को देख लेते हैं, तो हमारे दिलो दिमाग में वो छवि तुरंत अंकित हो जाती है कि ये व्यक्ति ऐसे इस प्रकार का है। और एक हम सही सज्जन पुरुष को देखते हैं, तो उसमें उसकी गुणवत्ता को देखते हैं, तो हम उसका आंकलन भी उसी तरह से निकालने के प्रयास है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मशीनरी माध्यम की बात मैं कर रही थी, और मशीनरी माध्यम का मैंने आगे भी जिक्र किया है, और यहाँ पर हम विज्ञापन की बात भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको संदेश की बात की, व्हाट्सएप की बात की, तो उसमें ये भी हम आधार लेके आ सकते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि व्यक्ति को भी अपने सफल रूप, अपनी छवि, अच्छी छवि का आंकलन प्रतिपादित करना चाहिए, तभी लोग उसके ऊपर अपने वाद विवाद का रूप प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति मर गया है, और मरने पर हम देखते हैं कि उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, तो वो उसकी छवि को अंकित करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर व्यक्ति भी विशेष है, विषय भी विशेष है, दोनों पर हम वाद विवाद कर सकते हैं। वाद विवाद किसी भी स्थिति परिस्थिति में उत्पन्न हो सकता है। जहां दो व्यक्तियों की विचारधारा एक जैसी नहीं है, तो वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। कई बार सामयिक रूप से होता है, कई बार प्रशासनिक रूप से हम दिखाई देते हैं। तो वाद विवाद हमारे जीवन में नित्य रूप से चलता रहता है, हम उसे नित्य रूप से कार्य करते रहते हैं, और उसमें अपनी एकाग्रता, अपनी निष्ठा, अपना समर्पण भी व्यक्त करते रहते हैं। विपक्ष जब अपनी बातों का, यानी कि पक्ष ने जो बात रखी,
वाद विवाद में दो व्यक्ति होते हैं, जो एक पक्ष में बोलेगा, दूसरा विपक्ष में बोलेगा। पक्ष में जिसने अपनी बात को कह दिया, विपक्ष तुरंत उसकी बातों का खंडन करते हुए अपनी बात को लेकर जाएगा। जैसे कि हम एक और मैं यहाँ पर विषय रख लेती हूँ। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल का चलन कितना सफल है और कितना असफल है, या इंटरनेट कितना सफल रूप अपना दिखाई देता है, कितना असफल है, क्या उसके लाभ है, क्या उसकी हानि है। तो एक पक्ष में बोल रहा है, दूसरा विपक्ष में बोल रहा है। तो जहां पक्ष विपक्ष दोनों सशक्त रूप से अपनी बात रखेंगे, तथ्यों, प्रमाणों और सत्य के आधार पर, तो वहां पर वो वाद विवाद सफल माना जाता है। वाद विवाद में भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है, समय का बहुत ज्यादा महत्व है, और उसमें अशुद्धि या किसी भी तरह का भ्रम उत्पन्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां भ्रम उत्पन्न हुआ वहां वाद विवाद असफल हो गया। और जहां भाषा में त्रुटियां हुई, रुकावट आई, अवरोध उत्पन्न हुआ, तो वो उसकी असफलता का कारण बनता चला जाता है, जिसके कारण उसमें अनेक समस्याएं जन्म ले लेती हैं, और उसमें उसके विवाद में अनेक त्रुटिपूर्ण सम्यक संवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें संवाद या वाद विवाद प्रस्तुत करते समय हमें संवाद की गरिमा को ध्यान रखते हुए उसके तथ्य, उसके आंकड़े, उसके प्रमाणिक रूप को दिखाना अत्यंत आवश्यक है। और हम आगे जो कल विषय लेंगे उसमें हम लिखित रूप का बात करेंगे कि लिखित संप्रेषण हमारे जीवन में किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिखित के द्वारा ही हम अपने जीवन के विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। अगर लिखित रूप नहीं होता तो आज हम अनेक उपाधियां, अनेक हमारी डिग्रियां हमें नहीं प्राप्त होती, क्योंकि लिखित संप्रेषण के द्वारा ही हम अपने विकास में, अपने जीवन में कारगर होते हुए दिखाई देते हैं और इन आधारों को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन की विशेषता, कि पत्र लेखन हमारे जीवन में किस तरह से महत्व है, और हमने इसे 3rd 4th स्टैंडर्ड से जो शुरू किया है वो अभी तक लागू हो रहा है। धन्यवाद।